नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और ठीक ठाक से अपनी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं यूपीएसआई का सेट तीसरा लेके आया हूँ और सभी अच्छे तरह से करेंगे और एंड में अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हुए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहते हैं? नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी, नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहते हैं? ये आपके जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव समानी, कामयानी। ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी है। रश्मि रथी किस लेखक की रचना है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो रश्मि रथी ये करण के जीवन पर आधारित है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। पद्मावत किसकी रचना है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी रसखान, सी कबीरदास, डी नंददास। तो ये अवधी भाषा में लिखी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठाकुर का कुआं किसकी कहानी है? ए प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो ठाकुर का कुआं एक कहानी है प्रेमचंद जी की। इनकी रंग भूमि, करम भूमि, दो बैल और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। महादेवी वर्मा की तो यहाँ सबसे फेमस है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि फेमस है। जयशंकर प्रसाद कामयानी, ध्रुव सुवामनी, तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि इनकी जयशंकर प्रसाद जी की है। नंबर 5 राग दरबारी रचना के लिए श्री लाल शुक्ल को साहित्य अवार्ड मिला 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1970 में। तो ये इन्हें कब मिला? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 6 राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो राज्यपाल में देश के सारे राज्यपाल आए, तो ये क्या बता रहे हैं? जाति। तो इसलिए इसमें कौन सा है? जातिवाचक। सीधा शब्द किस रूप में प्रयोग नहीं होता? तो सीधा लड़का यानी संज्ञा में हो सकता है, विशेषण में भी हो सकता है, वह सीधा लड़का है, अव्यय में भी हो सकता है, लेकिन सर्वनाम में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो मैं, हम, तुम, वे आदि शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार हैं ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। तो ये आपका इसमें कौन सा है? सौतेला, क्योंकि ये सौतेला बेटा ऐसे लगाएंगे तो ये विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है उसकी। इनमें से अकर्मक क्रिया बताओ। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे उड़ना, खाना, चलाना, हंसाना। तो उड़ना में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। नंबर 11 क्वेश्चन प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 8। तो ये आपके 5 हैं। काल के बोध का संबंध किससे है? संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी क्रिया विशेषण। तो ये तो सभी को ही पता है कि काल के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि काल में नंबर 3 13 आ गया। संकेतवाचक अव्यय नहीं है। यद्यपि संकेत का है, तथापि संकेत का है, तब संकेत का है, लेकिन ताकि नहीं है। तो नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। उस ठेले पर सब्जियां बिक रही हैं, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है। ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कृतवाच्य, डी कोई नहीं। तो ये उस ठेले पर सब्जियां बिक रही हैं, तो ये क्या है? कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म हो रहा है। क्या बिक रहा है? सब्जी बिक रही है। नंबर 15 राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, कारक बताओ। ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान, डी करण। तो राम के हित यानी राम के लिए लक्ष्मण बन गए थे, तो के लिए किसमें आता है? संप्रदान कारक। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। ए 20, बी 18, सी 17, डी 22। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्ह माने? 20। नंबर 17 भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक है, इटालिक भी है, जर्मनिक भी है, लेकिन सियोन नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सियोन।
थ्योयन। आकार बहुला बोली मानी जाती है। ए अवधी, बी बघेली, सी भोजपुरी, डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा अवधी। कौन सा उसमेय व्यंजन है? ए ढ, बी ल, सी पै, डी है। तो उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों से और है इसका सही आंसर होगा। संयुक्त स्वर नहीं है। आ, ए, ओ। तो इसमें आ नहीं है। संयुक्त स्वर वे होते हैं जो दो से मिलकर बने होते हैं, लेकिन आ संयुक्त स्वर नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो इसमें उपसर्ग हटा के देखेंगे, कु हटा दिए तो कु प्लस चाल बन जाएगा, तो इसमें है। कु प्लस कर्म बन जाएगा, इसमें भी है। कु प्लस रूप, तो इसमें भी बन जाएगा। रूप अलग हो गया, कु अलग। कु प्लस सल, लेकिन इसमें नहीं है। इसका सही आंसर होगा कुशल। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, उड़ना। तो अपवाद में क्या है? अप, और पराजय में परा, प्रभाव में प्र प्लस भाव हो जाएगा। उड़ना में नहीं है क्योंकि ये विदेशी शब्द है। निम्न में से प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। बोली, बोल प्लस ई प्रत्यय आ रहा है। भाषा में आ प्रत्यय आ रहा है। पिपासा में भी आ प्रत्यय आ रहा है, लेकिन अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं आ रहा। सही आंसर होगा डी। किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? ए खाना, बी गाना, सी रोना, डी खजाना। तो खा प्लस ना, गा प्लस ना, रो प्लस ना, लेकिन खजा प्लस ना, खजा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। तत्सम शब्द है। उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो अजीब और कोट तो ये विदेशी शब्द है, और खेत ये तद्भव है, लेकिन उद्गम जो है ये तत्सम है। कौन सा तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। आज्ञा तत्सम है, कार्य भी तत्सम है, अक्षर भी तत्सम है, लेकिन पंख जो है ये तद्भव है। दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वृष्टि, निरप, घाघरा, रात्रि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निरप। नंबर 28। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तिल, छाछ, काढ़ा, टीसू। मेरा तिल, मेरे सीने पर तिल है, यानी कि पुल्लिंग है। छाछ यानी कि छाछ, मैंने छाछ पी ली है, तो इसलिए इसी में यही स्त्रीलिंग है, यही स्त्रीलिंग है। इनमें किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो बेटा का बेटे बन सकता है इसलिए, लेकिन काका का काका नहीं बन सकते, चाचे नहीं बन सकते, फूफे नहीं बन सकते, इसलिए इसका सही आंसर होगा बेटा। कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज, कागजात, कागजे, कागजों। तो कागज शब्द का जो बहुवचन होता है वो कागजात होता है। सही आंसर होगा कागजात। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 8 होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2, क्योंकि एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है। ए वैवर्णीय, बी प्रलय, सी अपस्मार, डी अनु। तो इसका सही आंसर होगा अपस्मार। गणों की सही संख्या है। ए 8, बी 6, सी 4, डी 2। तो गणों की सही संख्या है 8। यगन, अगन, रगन, तगन, भगन, ये सब गणी है। हाथ का पर्यायवाची शब्द है। ए पानी, बी कर, सी बाहु, डी ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ये सभी। कपिध्वज किसका पर्यायवाची है? ए अर्जुन, बी कर्ण, सी नकुल, डी हनुमान। तो कपिध्वज अर्जुन का पर्यायवाची है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अलंकार बताओ। तो इसमें सा आ रहे हैं, जो कि किस अलंकार में आते हैं? उपमा। तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ए 1956, बी 1960, सी 1955, डी 1957। तो इसका सही आंसर होगा 1955। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगनी के लिए। ममता कालिया की रचना है भैरवी, बी दौड़, सी कृष्णकली, डी निष्कासन। तो इसका सही आंसर होगा दौड़। कविवचन सुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? ए इलाहाबाद, बी मिर्जापुर, सी काशी, डी लखनऊ। तो ये काशी से प्रकाशित हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी और 1868 में हुई थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु किसने लिखा?
ए जटमल, बी लाला श्रीनिवास दास, सी किशोरी लाल, डी सूर्यकांत। तो इसका सही आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। तो आई होप कि सबने अपना ये सेट अच्छी तरीके से किया होगा और अच्छा स्कोर किया होगा। तो सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना स्कोर रहा, और आगे मैं और भी सेट लाता रहूँगा। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्रेनिंग पर हूँ और मुझे कम टाइम मिलता है। सभी अच्छी से तैयारी करते रहेंगे और अपना UPSI के स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले एक बात और बता रहा हूँ कि मैं जल्दी ही कारक की वीडियो लाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम का अभाव है इसलिए, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ अगर मुझे टाइम मिल रहा है। ट्रेनिंग पर हूँ मैं यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आप ही की तरह। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी सफलता हासिल करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।